गुरुदेव, आमतौर पर ओशो जैसे महापुरुषों ने कह लो आप कि उन्होंने बोला कि सेक्सुअलिटी टू समाधि। तो इससे अध्यात्म का पूरा मतलब एक तरह से उन्होंने काया पलट करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि 2 विपरीत एनर्जियाँ मिलके समाधि में जा सकती हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य पे ज़्यादा जोर दिया जाता है गुरुदेव। तो मतलब ये क्या है? आपका प्रश्न बड़ा उचित है। तब शांति से सुनो, मैं पूर्ण समझाता हूँ आपको। व्यक्ति में एक ही शक्ति होती है। आप भोजन लेते हो, भोजन से शक्ति बनती है, उससे आपका शरीर चलता है, आप कार्य करते हो और उसके बाद जो शक्ति बचती है, वही आपकी कामुक शक्ति होती है। उसका नाम कामुक शक्ति दिया गया है, पर वो शक्ति ही। तो उसको या तो काम में यूज़ कर लो या उसका रूपांतरण करके उस शक्ति को आप ब्रह्म की शक्ति में भी परिवर्तित कर सकते हैं। शक्ति वही है। कामुक अवस्था में जाकर शक्ति को विलय करना बड़ा सरल है। उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि पानी तो नीचे बहता ही रहता है, किसी भी नाली में बह जाएगा। लेकिन उसी पानी को आप नीचे टैंक में जमा करके अगर छत पे ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पाइप लगाने पड़ेंगे, मोटर लगानी पड़ेगी, पूर्ण प्रावधान करना पड़ेगा। तो यहाँ जो पाइप है, वो हमारा मेरुदंड है। तो इस पानी को जो शिव की शक्ति है आपके सहस्त्रधारा में, वही इसको खींच के ऊपर ले जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप साधना में उतरोगे और काफ़ी समय के बाद और परिश्रम के बाद और प्रभु की कृपा से यही शक्ति जो आप वासना में व्यय करते हो, वो शक्ति जो है परिणित होकर के एक तेजस्व की शक्ति बनती है। उसी को पार्वती की शक्ति कहते हैं, उसी को कुंडली पावर कहते हैं। और वो धीरे-धीरे जब आपके भीतर शून्य की स्थापना होती है, तो ये सर्प का रूप दिया गया है, या सर्प वगैरह कुछ नहीं है। जब ऊपर शून्य होता है तो ये शक्ति नीचे ना जाकर के ऊपर उठती है, क्योंकि जहाँ पर भी शून्य होगा वहाँ शक्ति आएगी। और ये शक्ति ऊपर उठ कर के हर एक चक्र से गुजरते हुए, तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अंत में जब ये आपके अंजना चक्र में पहुँचती है, तो आपको अद्वैत का अनुभव होता है। आप महसूस करते हो कि सब एक ही है। और जब ये सहस्त्रधारा में पहुँचती है, तो वहाँ आपको समाधि का अनुभव होता है। वहाँ पार्वती और शिव भगवान मिलते हैं और तांडव होता है, और उसी से तरंगे निकलती हैं और फिर आप समाधि की अवस्था में जाते हैं। यही है सारांश में। शक्ति एक ही है। ओशो ने जो कहा है उस शक्ति का रूपांतरण है जो मैंने आपको बताया। वो करना तभी पड़ेगा जब आपको ब्रह्मचर्य होगा, आपकी भावनाएँ शुद्ध होंगी, तो ये शक्ति अपने आप ही ऊपर जाएगी। इसमें श्वासों की साधना करो, मंत्र साधना करो, क्रिया योग करो, जैसी भी आपकी वृत्ति है, लेकिन समय लगता है। कम से कम इसमें 8 से 10 साल लगते हैं। अगर आप दृढ़ भावना से और प्रभु की कृपा हो, तो ये पॉसिबल है। तो गुरुदेव इसीलिए मतलब फिर हमें बाह्य इंसान की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बाहरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भीतर आप तो वही तो करोगे, भीतर क्या करोगे आप? इस शक्ति को कैसे ऊपर ले जाओगे? इस शक्ति को ऊपर ले जाने के लिए आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। ये कोई मैकेनिकल यांत्रिक प्रोसेस तो है नहीं कि आप शरीर से ऊपर ले जाओ। लेकिन जब आप स्वयं के अंदर स्थित हो जाओगे,
जब आप प्रभु के साथ एक हो जाओगे, जब अपनी भावनाएँ शुद्ध हो जाएँगी, तो स्वयं ही ये शक्ति का रूपांतरण हो जाता है। हमारे सारे शास्त्र, उपनिषद इसी शक्ति के ही रूपांतरण पर ही हैं। उन्होंने नाम ये नहीं दिया है, पर जो व्याख्या की है वो सब यही है। अब आपका कोई विशेष प्रश्न है समझने के लिए, तो मैं उसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गुरुदेव, जैसे मेरा प्रश्न इस अकॉर्डिंग था कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें ही अपने अंदर के भीतर के स्त्री और पुरुष को आपस में मिलाना है। जबकि लोग कई बार कहते हैं कि जब तक फीमेल और मेल एनर्जी नहीं मिलती है, तो वो मतलब बाह्य रूप से जब नहीं मिलती है, तब तक हम ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो इसमें स डिफरेंस के लिए पूछ रही थी मैं। ऐसा है, लोगों को कुछ पता नहीं है, ऐसे ही लोग बात करते रहते हैं, कुछ नहीं है वो। हर वीमेन के अंदर, फीमेल के अंदर नेगेटिव ऊर्जा रहती है और पुरुष के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। इसीलिए दोनों का आपस में अट्रैक्शन होता है। जब आप साधना करते हो, तो शिव की शक्ति जो है, शिव तो पुरुष है ना, उनकी शक्ति सहस्त्रारा में आती है। वो शून्य की शक्ति मतलब पॉजिटिव शक्ति है। जब वो पॉजिटिव शक्ति बढ़ती है, तो नेगेटिव शक्ति आपके स्पाइनल कॉर्ड से पार्वती की शक्ति बनकर ऊपर शिव से मिलती है, तभी अर्धनागेश्वर का रूप दिया गया है। स्त्री-पुरुष का मिलन है वो। वो अंजना चक्र में होता है और उसके बाद सहस्त्रारा में होता है। ये आप करोगे तो आपको खुद ही इसका आभास होगा। ये इतनी सरलता से नहीं होता, पर ये होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं होता, पक्का होता है। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। आप 8-10 साल इस पे ध्यान पे लगो, अपने अंदर पूर्ण पवित्रता रखो, ध्यान की अवस्था में जाओ, तभी तो पतंजलि ने तो बड़ा क्लियर किया है, यम, नियम, आसन, धरना, ध्यान, समाधि, उस अवस्था में जाओ। नहीं तो अपने भीतर शून्य लाओ, नहीं तो क्रिया योगा करो। करोगे तो अवश्य ये हो जाएगा।